न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 12 बजने वाले हैं और 12 बजे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जिस खबर को हमने जोरदार तरीके से उठाया, हाथरस से बड़ी खबर यह है कि सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। हाथरस केस की जांच के लिए सीबीआई ने टीम गठित कर दी है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर दी है और इसके बाद पुलिस से इस पूरे मामले का हैंडओवर ले लेगी। सारे दस्तावेज देने के बाद सीबीआई इस पूरे मामले की जांच शुरू कर देगी। कल हाथरस जा सकती है सीबीआई की टीम, ये भी इस वक्त की बड़ी खबर है। हाथरस मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। हाथरस केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। हाथरस मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने टीम गठित कर दी है, एफआईआर दर्ज कर ली है। जानकारी ये भी है कि कल सीबीआई की टीम हाथरस जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस केस से जुड़ी हुई सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले की जांच, हाथरस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी थी। सीबीआई ने इसे स्वीकार कर लिया था। सीबीआई ने अब एफआईआर दर्ज कर ली है और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। एफआईआर दर्ज करने के बाद माना यह जा रहा है कि कल सीबीआई की टीम पहुंच सकती है। इस बीच हाथरस में पीड़ित के घर पर भीड़ थोड़ी सी कम हुई है। सीसीटीवी लगने के बाद बाहरी लोगों की भीड़ कम हुई है। पहले हाथरस पीड़िता के घर पर रहती थी बाहरी लोगों की भारी भीड़, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए वहां पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए। कुल 6 कैमरे इंस्टॉल किए गए ताकि वहां पर सुरक्षा को लेकर इस समय हम हाथरस में पीड़िता के घर मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं इस घर को। और घर में चूंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। यहां पर आपको बताएं 8 से 10 कैमरे जो हैं सीसीटीवी के वो लगाए गए हैं ताकि कोई भी अंदर आए तो उसके बारे में सारी जानकारी जो है हासिल की जा सके। यहां तक कि उसके घर में कौन कौन मौजूद था उसके बारे में जानकारी हासिल की जा सके। और इसके साथ ही सीसीटीवी लगाने का मकसद ये भी था क्योंकि बाहरी लोग जो आ रहे थे, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन सीसीटीवी लगने के बाद भीड़ यहां पर काफी कम हो गई। अब पीड़िता के घर से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। आगे जब आप बढ़ेंगे तो एक गैलरी नुमा साइट है। यहां पर आप कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो उसकी पूरी जानकारी ली जाती है, चाहे वो मीडिया कर्मी हो या फिर कोई भी बाहर से आता है उसकी जानकारी यहां पर ली जाती है। यहां पर देखिए आप बाकायदा मोबाइल नंबर, तमाम डिटेल्स ली जाती है, कितने बजे आया, कितने बजे गया, इसकी सारी जानकारी ली जाती है। अब चौकसी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दूसरी तरफ चौकसी है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे मेटल डिटेक्टर्स जो हैं वो लगाए गए हैं ताकि कोई भी संदिग्ध अगर आता है तो उसको ट्रैक किया जा सके, उसकी जांच की जा सके। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। 3 लेयर की सिक्योरिटी जो है वो यहां पर की गई। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जब सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई तो धीरे धीरे लोगों का यहां से निकलना शुरू हो गया। जो पीड़िता के पक्ष की तरफ से बयान दे रहे थे, बाकायदा बाइट दे रहे थे मीडिया पे, अलग तरह के वीडियो बना रहे थे। यहां तक कि भाई पीड़िता पक्ष को जो है बरगलाने की कोशिश भी की जा रही थी कि आपको टीवी पे क्या बयान देना है, किस तरह से आपको प्रेजेंट होना है, किस तरह से अपनी बात रखनी है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा पर्दा तो जरूर फाश हुआ इस बात को लेकर के कि इस पूरे प्रकरण को एक राजनीतिक रूप दे करके कुछ वो माइलेज हासिल करने की कोशिश की जा रही थी, जिसका पर्दाफाश हुआ है। अब जो है ये भीड़ बिल्कुल कम हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, हाथरस। सैयद आमिर की इस रिपोर्ट को आपने देखा। सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सैयद आमिर, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है और माना यह जा रहा है कि कल सीबीआई की टीम पहुंचकर इस पूरे मामले का हैंडओवर ले सकती है, जांच शुरू कर सकती है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से ये एसआईटी जांच लगातार कर ही रही है और उसको 10 दिन का और समय मिला है, लेकिन आपको देखिए किस तरह से लगातार जांच आगे बढ़ रही है और यह हाई प्रोफाइल मामला बनता जा रहा है। और खासतौर पे आपको बताऊं कि सीबीआई जो है परसों जो अधिकारी जो है वो यहाँ पे पहुंच सकते हैं। आज जो है आज ये यहाँ से जो पीड़ित परिवार है वो उनके 5 सदस्य जो है वो यहाँ से जाएंगे। इस समय हम पीड़ित परिवार के घर पे ही मौजूद हैं और पीड़ित परिवार के घर में कुछ लोग अभी आए हुए मिलने के लिए, कोई डेलीगेशन आए हुए मिलने के लिए। उसके बाद 12 से 1 के बीच में पीड़ित परिवार यहां से लखनऊ जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच है वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर कल जो है एक सवाल ये है कि कुछ दिन पहले मैं भी हाथरस में था। उस दिन वहां पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए थे। इस खबर को हमने जोर शोर से दिखाया। बाहरी लोगों की भीड़ वहां पर लगी रहती थी। डेलीगेशन लोगों का आया, राजनेताओं का आया या किसी पॉलिटिकल पार्टी या समाज सेवा से जुड़े लोग पहुंचते थे, वहां तक ठीक है, लेकिन बाहरी लोगों की भीड़ वहां पर हमेशा जमा रहती थी। यह हमने उस दिन भी देखा था। अब यह भीड़ कम हो गई है।
बिल्कुल, और ये चीज जो है मैंने लगातार दिखाई है कि जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और उसके बाद से ही लगातार जो है भीड़ कम होती चली गई। ये जो साइट है आपका, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये साइट जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे रहते थे। यही बरामदा है, इसी जगह पर तमाम लोग बैठे रहते थे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही सीसीटीवी कैमरा लगता है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के बाद जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की जाती है, नाम दर्ज किए जाते हैं, उसके बाद से ही सब नदारत हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। यानी कि इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं जो है इस्तेमाल किया जा रहा था, और इसमें घर पे आकर के जो परिवार लोग हैं उनसे मिलकर के बातचीत करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन उसका मकसद कुछ और था। कहीं ना कहीं उसका मकसद जो था कि उनको बरगलाना, कि किस तरह से आपको बयान देना है, मीडिया में किस तरह से आना है, लगाकर जुटे रहते थे या फिर उस मौके का गलत फायदा उठाने की फिराक में थे। जरा वहां पर संभव है तो लोगों से बातचीत करके अगर कोई मौजूद है तो ये जानने की कोशिश जरा करिए। देखिए, अभी इस समय यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। जो भी लोग मौजूद हैं अंदर, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस के जो जवान हैं या पुलिस के लोग जो हैं वो सादी वर्दी में महिला कांस्टेबल जो हैं वहाँ पे बैठी हुई है, या फिर मीडिया कर्मी हैं। आपको मैंने जैसे दिखाया कि कोई मौजूद वहाँ पर नहीं है, अंदर सब मौजूद हैं। कोई एक डेलीगेशन जरूर आया है, वो अंदर हम लोग को जाने की इजाज़त नहीं है, अंदर अंधेरा है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जिस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, आप देखिए यहाँ पर केवल पुलिस के जवान आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और कोई भी दिखाई नहीं देगा। हमने उसके भाई से भी बातचीत की, पीड़िता के भाई से बातचीत की, तो उसने कहा था कि बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन जब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, यानी कि नाम दर्ज किए गए, उसके बाद से ही सब नदारत हो गए, अचानक सब गायब हो जाते हैं। तो इसका मकसद आखिर क्या था? क्या इसको हाईजैक करने की कोशिश की गई थी? इसको एक मूवमेंट बनाने की कोशिश की गई थी? यहाँ पे आप देखेंगे रजिस्टर जो है, रजिस्टर में बाकायदा जब से एंट्री की जाने लगी उसके बाद से ही सबके नाम जो है गायब हो गए। हमने 6 तारीख से जो एंट्री हो रही थी उसके बाद जो है लगातार यहाँ पर लोग गायब हो गए, और खासतौर पे जो महिला का नाम आया, हालांकि वो महिला जो है उसका नाम आया, वो उसने भी अपनी सफाई दी है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोगों का जमावड़ा यहाँ पे देखा जाता था। कोई सांत्वना देने के नाम पर आता था, कोई मदद करने के नाम पर आता था, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई मकसद था। वजह यही थी कि जब सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई तो उसके बाद लोग गायब क्यों हो गए, क्यों अपना वो नाम छुपाने लगे, आखिर क्या मकसद था उन लोगों का? कि ये इसको लेकर के भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है लगातार, और इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं। को हमने लगातार उठाया भी और इसको लेकर कई सारे बड़े खुलासे भी हुए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया आमिर। लेकिन ये जो भीड़ लोगों की वहां पर जमा रहती थी, ये लोग कौन है? वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई, कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए, नतीजा ये हुआ कि जो बाहरी लोगों की भीड़ रहती थी वो बाहरी लोगों की भीड़ गायब हो गई। इस बीच इस पूरे मामले का दरअसल कनेक्शन जो है, नक्सली कनेक्शन खुलकर सामने आ गया। एक महिला का नाम को लेकर खुलासा हुआ जो वहां पर फर्जी रिश्तेदार बनकर रहती थी। इस पूरी रिपोर्ट को आप देखिए। सामने आया हाथरस कांड का नक्सल कनेक्शन। और अभी 2-3 आई है यहाँ पे, सुन लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बरगलाती थी, भीम आर्मी से ताल्लुक है, उसका इससे ताल्लुक है, इस संगठन। आप लोग सच बताइए ना, क्या है वो, कौन थी? सच के लेगा कोई खुफिया थी या कोई डकैत थी या कोई क्या थी वो? पीड़ितों के घर में फर्जी भाभी का हुआ खुलासा। जबलपुर मेडिकल कॉलेज से जुड़ी है फर्जी भाभी। रिश्ता नहीं है, मैं केवल आत्मीयता के तौर पर मैं आई, इंसान के तौर पर मैं आई देखने के लिए, लेकिन उनको मेरी सहानुभूति अच्छी लगी कि एक लड़की वहाँ से हमारे समाज की हो गई, अकेले आई है और इतना हमें सपोर्ट कर रही है, तो कुछ तो सोच के आई होगी। तो उन्होंने बोला कि बेटा 1-2 दिन रुक जाओ, तो मेरे को लगा कि मेरी प्रायोरिटी यहाँ ज़्यादा है। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप चिंता मत करो पिताजी, चिंता मत करो, मैं जब आप बोलोगे तब तक मैं रहूँगी यहाँ पर और आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैंने ये एश्योर किया। सुना और देखा आपने, हाथरस केस में पीड़ित परिवार के घर यही वो फर्जी भाभी है जो घटना के 2 दिन बाद से ही पीड़ित परिवार के घर उनके रिश्तेदार बनकर रुकी हुई थी। लेकिन जांच एजेंसियां अब इस महिला की कुंडली खंगालने में जुट गई। इस महिला का नाम डॉक्टर राजकुमारी बंसल है, जो जबलपुर मेडिकल कॉलेज में काम करती हैं और जबलपुर से हाथरस में पीड़ित परिवार के घर फर्जी रिश्तेदार बनकर 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक डॉक्टर राजकुमारी बंसल का रुकना सिर्फ इत्तेफाक है या कोई गहरी साजिश? इसे लेकर जांच एजेंसियां अब पड़ताल कर रही हैं, क्योंकि पीड़ित परिवार के घर फर्जी भाभी बनकर रुके होने का जो दर्द डॉक्टर राजकुमारी दे रही हैं, वो किसी के गले के नीचे नहीं उतर रहा।
आरोप ये कि डॉक्टर राजकुमारी बंसल का कनेक्शन नक्सलियों से है। डॉक्टर राजकुमारी का ताल्लुक भीम आर्मी से हो सकता है। पीड़ित के घर वालों को राजकुमारी बंसल बरगला रही थी। पीड़ित के घर रुककर राजकुमारी दंगा भड़काने की साजिश में शामिल थी। हाथरस कांड की जांच एसआईटी कर रही है, लोकल पुलिस कर रही है, इंटेलिजेंस यूनिट भी कर रही है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है नए नए खुलासे हो रहे हैं। नया खुलासा अब ये हुआ है कि जबलपुर से एक महिला हाथरस आई थी जो पीड़ित परिवार के साथ कई दिन रही और पीड़ित परिवार का सदस्य बन के ही टीवी चैनल्स पर बाइट देती रही, भड़काऊ बयानबाजी करती रही और उसके बयानों ने भी एक अहम भूमिका अदा करी हाथरस में जो घटना हुई उसमें आग में घी डालने की। न्यूज नेशन संवाददाता ने भी हाथरस केस की इस मिस्ट्री वुमेन से बात की और सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी बंसल का आरोप है कि उनके फोन की टैपिंग की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर राजकुमारी बंसल 16 सितंबर से ही पीड़िता के गांव में सक्रिय देखी गई थी। आरोप है कि वो पीड़ित परिवार के साथ घर में रहकर परिवार के लोगों को भड़का रही थी, जिसका खुलासा जांच एजेंसियां अब जल्द कर सकती हैं। हाथरस से सैयद आमिर और अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। और इस बीच आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। हाथरस को लेकर लगातार कई बड़े खुलासे हुए हैं और जो नेता वहां पर पहुंचे हुए थे राजनीति करने के लिए वो अब चुप हैं। सबसे पहले दो तस्वीरें हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रखते हैं। इन दो तस्वीरों को आप देखिए। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर पीड़िता के घर की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचे हुए थे। सवाल ये उठता है कि आखिरकार अब ये खामोश क्यों है? हाथरस के पीछे कौन है? हाथरस के पीछे जिस तरीके से एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ, पीएफआई के 4 लोगों को पुलिस ने वहां पर गिरफ्तार किया है। ये बात खुलकर सामने आ गई है कि हाथरस में एक घटना हुई और उस घटना के बहाने वहां पर राजनीतिक रोटियां सेकी गई और उसके पीछे एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ कि वहां पर बड़े पैमाने पर दंगा फैलाने की साजिश रची गई थी। और इसी साजिश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इन तमाम खुलासों के बाद राहुल गांधी जो कि वहां पर लाव लश्कर के साथ पहुंचे हुए थे, प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची हुई थी, ये अब खामोश हैं। अब ये लोग हाथरस पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं।